अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर में काम करने का सपना देख रहे भारतीय डॉक्टरों और नर्सों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिकी संसद यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक ऐसा बिल पेश किया गया है जो विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए $1 लाख की भारी भरकम H1 वीजा की फीस को पूरी तरह खत्म करने की वकालत करता है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये नया कानून आपके लिए अमेरिका के दरवाजे कैसे खोल सकता है, क्यों अमेरिकी अस्पताल भारतीय प्रोफेशनल्स पर इतने निर्भर है और इस फीस माफी का सीधा असर आपके करियर और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या पड़ेगा। हम इन कानूनी बारीकियों पर भी चर्चा करेंगे जो इस बदलाव के पीछे काम कर रही हैं और जानेंगे कि एक भारतीय हेल्थ केयर प्रोफेशनल के तौर पर आपके पास वहां काम करने के लिए क्या अधिकार और क्या अवसर है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें उस नियम को जानना होगा जो पिछले साल सितंबर में ट्रम्प प्रशासन के दौर पर लागू किया गया था। उस नियम के तहत किसी भी नए विदेशी कुशल वर्कर को H1B वीजा पर काम रखने के लिए अमेरिकी एम्प्लॉयर यानी अस्पताल या कंपनी को $1 लाख की मोटी फीस चुकानी पड़ती है। ये इतनी बड़ी रकम थी कि कई छोटे और ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों के लिए नए डॉक्टरों और नर्सों को बुलाना आर्थिक रूप से नामुमकिन होता जा रहा था। अब माइक लॉलर, सैनफोर्ड डी बिशोप जूनियर, मारिया एल्वीरा सालाज़ार और यूवेट क्लार्क जैसे सांसदों ने मिलकर इस फीस को माफ करने का प्रस्ताव रखा है ताकि अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़ने वाले इस आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। भारतीय डॉक्टरों और नर्सों के लिए ये बिल एक वरदान की तरह साबित हो सकता है क्योंकि अमेरिका में हर साल बड़ी संख्या में इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स की जरूरत पड़ती है, खासतौर पर जुलाई के महीने में जब नए मेडिकल रेजिडेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तब इन विदेशी प्रोफेशनल्स की मांग चरम पर होती है। $1 लाख की फीस की वजह से कई अस्पताल भर्ती करने से कतरा रहे थे, जिससे वहां स्टाफ की भारी कमी देखी जा रही थी। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिकी अस्पतालों के लिए आपको स्पॉन्सर करना बहुत सस्ता और आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी केयर और ग्रामीण इलाकों के क्लिनिक्स में भारतीय डॉक्टरों के लिए नौकरी के अवसर पहले के मुकाबले कई ज्यादा बढ़ जाएंगे। अमेरिका में भारतीय डॉक्टरों की अहमियत को इस बात से समझा जा सकता है कि वहां के कई ग्रामीण और पिछड़े इलाके पूरी तरह से विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स पर ही निर्भर हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन यानी एएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर बॉबी मुकामाला का कहना है कि अगर ये फीस माफ नहीं की गई तो उनके होम टाउन फिलिन मिशिगन और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त डॉक्टर ही नहीं बचेंगे। अमेरिकी डॉक्टर अक्सर बड़े शहरों और स्पेशलाइज्ड फील्ड्स को चुनते हैं, जबकि भारतीय और अन्य विदेशी डॉक्टर उन इलाकों में जाकर सेवाएं देते हैं जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए एएमए ने कांग्रेस से इस बिल को जल्द से जल्द पास करने की अपील की ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में कोई भी रुकावट ना आए। फ्यूचर के आंकड़े भी यही बताते हैं कि अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2036 तक अमेरिका में करीब 86,000 डॉक्टरों की कमी हो सकती है। नर्सों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। साल 2022 के डेटा के अनुसार अमेरिका में काम करने वाली हर 6 में से एक रजिस्टर्ड नर्स प्रवासी है और इनमें भारतीय नर्सों का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। ऐसी स्थिति में वीजा फीस को बढ़ाना हेल्थ केयर सिस्टम को खतरे में डालने जैसा था। ये प्रस्तावित छूट केवल हेल्थ केयर सेक्टर के लिए ही है क्योंकि यहाँ की कमी का सीधा असर लोगों की जान और सेहत पर पड़ता है। ये टारगेटेड रिस्पांस दिखाता है कि अमेरिकी सरकार अब इमिग्रेशन पॉलिसी को पब्लिक हेल्थ की जरूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। एक भारतीय प्रोफेसर के तौर पर आपको इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि H1B वीजा की एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो आपको अमेरिका में एक खास समय के लिए विशेषज्ञ के तौर पर काम करने की इजाजत देता है। इस नए बिल के आने से न केवल हायरिंग प्रोसेस तेज होगा बल्कि आपको उन अस्पतालों में भी मौके मिलेंगे जो पहले बजट की कमी की वजह से विदेशी प्रोफेशनल्स को नहीं बुला पा रहे थे। आपको अपने क्रेडेंशियल्स और लाइसेंसिंग की प्रोसेस को दुरुस्त रखना चाहिए ताकि जैसे ही ये कानून लागू हो आप बिना किसी देरी के आवेदन कर सकें। कानूनी तौर पर आपको ये एक हक मिलता है कि आप अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर मार्केट का हिस्सा बन सके। एंड में ये ध्यान रखना जरूरी है, अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियां अब धीरे धीरे लचीली हो रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वर्कफोर्स का भारी कमी है। भारतीय डॉक्टरों और नर्सों के पास अब एक सुनहरा मौका है कि वो अमेरिका जाकर न केवल अच्छा करियर बनाए बल्कि वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अपना योगदान भी दे। इस बिल की प्रगति पर नजर रखना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके भविष्य के रास्ते को बहुत आसान बना सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि अमेरिका को अपनी स्किल्स की अब पहले से कई ज्यादा जरूरत है। सही समय पर सही जानकारी ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में
सबसे ज्यादा मदद करेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।